एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि ली सोचता है कि डिवाइन पाम वैली में हमारा जीवन शुरू हुआ और डॉक्टर मो ने सिखाया कि विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों का अंतर कैसे करते हैं और इससे अमृत कैसे बनाए जाते हैं और पढ़ाना लिखाना भी सिखाया और किसी कारण मुझसे आंतरिक शक्ति का अभ्यास कराते हैं। उन्होंने कहा है कि यह हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बना सकता है और जीवन को लंबा कर सकता है और इतनी अच्छी बात है तो वह खुद इसका अभ्यास क्यों नहीं करते। वैसे भी मेरे पास भोजन, कपड़ा व दोस्त हैं। यह पहले से ही एक ईश्वरीय जीवन है। फिर एक दिन हार्ली को एक सपना आता है जिसमें एक बोतल में ग्रीन लिक्विड भर रहा था और आसपास के सभी पेड़ पौधे बड़े हो रहे थे और खिड़की की आवाज़ से हार्ली की नींद खुल जाती है और वह खिड़की को बंद करने के लिए जाता है और देखता है कि दूर में ग्रीन कलर की रोशनी दिखाई दे रही है जैसे वह सपने में देखा था। फिर हार्ली उस रोशनी का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाता है और ग्रीन रोशनी को देखता है। वह रोशनी पेड़ के रूट के पास से आ रही है और जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक बोतल है जो उसे सपने में देखी थी। उसको लेकर घर की ओर भागता है और झांग टाई को दिखाता है पर झांग टाई नहीं था और वहाँ तूफान आ जाता है और हार्ली झांग टाई को जंगल की तरफ ढूंढता है और दूसरी तरफ हम झांग टाई को देखते हैं जो कि एक बंदे को फॉलो कर रहा था और तूफान की वजह से हार्ली की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर हम हार्ली को दिखाया जाता है जहाँ झांग को ढूंढते हुए फिसल कर गिर जाता है और उसे एक मोती मिलता है जिसे वो पकड़ लेता है और वहाँ पेड़ पर ताजे खून के हाथ के निशान थे। यह देख कर समझ जाता है कि झांग के साथ कुछ गलत हुआ है और वह बहुत डर जाता है। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखता है जहाँ हार्ली झांग का अब तक सोच रहा था और हार्ली को लगता है कि कोई घर में घुस आया है और झाड़ू को पकड़ कर वह देखता है तो पता चलता है कि मास्टर मो आ गए हैं और झांग टाई के बारे में मास्टर मो से पूछता है तो मास्टर मो बताते हैं कि झांग अपने घर चला गया है और वह कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ ली को मास्टर मो पर शक होता है क्योंकि झांग ली को बिना कुछ बोले नहीं जा सकता और झांग को अपने घर में रहना पसंद नहीं था। फिर मास्टर मो ली की कल्टीवेशन चेक करने के लिए अपने पास बुलाते हैं और ली डॉक्टर मो के हाथ को देखता है कि उसके हाथ में सेम वैसे ही मोतियों की माला थी जो उसे जंगल में मिली थी। डॉक्टर मो अपने साथ एक आयरन पपेट को भी लाए थे जो उसकी रक्षा करते थे और बताते हैं कि इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है और आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस सब को देखकर ली को पूरा शक हो गया था डॉक्टर मो के ऊपर कि झांग टाई को वो कुछ छुपा रहे हैं और झांग का भी सोचने की वजह से ली अपने कल्टीवेशन में ध्यान नहीं दिया और वह प्रोग्रेस नहीं किया और लेवल 1 के अंदर ही है। यह देखकर डॉक्टर मो को काफी गुस्सा आया और पूछते हैं मेरी उम्र कितनी होगी। ली यह विचार करके बताते हैं कि 70 से ऊपर होगी। फिर डॉक्टर मो बोलते हैं कि मैं 37 साल का हूँ। पहले मैं गॉड हैंड्स के नाम से जाना जाता था। अच्छे या बुरे कोई भी मुझसे पंगा लेने से डरते थे। कोई भी मेरे से लड़ाई करता तो मेरे गॉड हैंड से वो मर जाता था पर एक दुश्मन ने मुझे चालबाजी से पॉइजन पिला दिया और मरने वाला था पर मेरी मेडिकल नॉलेज स्किल ने मेरी जान बचा ली। लेकिन इससे मैं जवानी में ही बूढ़ा दिखने लगा और रिसर्च से पता चला कि फॉरएवर स्प्रिंग के कौशल उपयोग करके मेरे मेडिरियन को अनब्लॉक करके ठीक कर हो सकता हूँ। लेकिन यह काम वही बंदा कर सकता है जिसके पास फॉरएवर स्किल हो। मैंने 100 से भी ज़्यादा बच्चों को यह स्किल सिखाने की कोशिश की लेकिन कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। और डॉक्टर मो कहते हैं कि तुम्हें भगवान ने मेरे पास मेरी मदद करने के लिए भेजा है। अगर तुम 3 साल के अभ्यास के बाद फॉरएवर स्प्रिंग के केवल 4 तक नहीं पहुंचे तो मेरी मदद नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर्ब लेने गया था। मेरे पास केवल 1 साल का ही समय बचा है। तब हार्ली बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तब डॉक्टर मो कहते हैं कि इसका पानी पियो और उसमें पॉइजन है जो कि डॉक्टर मो की तरह ही हार्ली के पास 1 साल का समय बचेगा। हार्ली पीने से मना करता है और आयरन पपेट हार्ली को पकड़ लेता है। डॉक्टर मो कहते हैं कि अगर तुम इसे 1 साल तक ठीक कर पाए तो तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा और नहीं ठीक कर पाए तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगी। फिर हार्ली इसे पीने के लिए राजी होता है और इसे कंज्यूम कर लेता है और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे लिए अपने पावर को नहीं बढ़ाओगे तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। यह डॉक्टर मो अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ली को डॉक्टर मो हर्ब देकर एलिक्सर बनाने के लिए कहते हैं। हार्ली वो पैकेट लेकर जा रहा था तब डॉक्टर मो कहते हैं कि जब तुमको पहली बार देखा तभी समझ गया था कि तुम बहुत स्मार्ट हो पर हमेशा स्मार्ट रहना सही नहीं होता है। शेर को सबर से मिल ही जाता है। 6 महीनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ली भी शांति से चला जाता है। डॉक्टर मो के जाने के बाद बैग पैक करके जाने वाला था और ली को समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और डॉक्टर मो ने उसे धोखा दे दिया है। हार्ली के पास एक ही ऑप्शन था, पिल्स बनाना और जेंडर बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका मकसद था कि बॉडी के पॉइजन को खत्म करना और डॉक्टर मो को हराना। फिर हार्ली पिल्स क्रिएट करता है और पिल्स को खाने के बाद कल्टीवेशन के स्टेज 1 पर पहुंच गया था पर उसको लेवल 4 तक
पहुंचना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे पिल्स की जरूरत थी और पिल्स बनाने के लिए हर्ब की। उसके पास हर्ब नहीं था और यहाँ फेन्यू आता है जो कि झांग के बारे में पूछ रहा था। ली यहाँ झूठ बोल देता है कि झांग अपने घर गया है और डॉक्टर मो के बुरे इरादे के बारे में ली फेयू को नहीं बताता है, क्योंकि ली फेयू को बताने के बाद उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। और ली फेयू ली की इस हाल को देखकर वह पूछता है कि क्या हुआ है, पर हाँ ली नहीं बताया। और ली फेयू को यह बोलता है कि क्या तुम मुझे 6 महीनों में एडवांस कुंफू सिखा सकते हो। फेयू बोलता है कि 6 महीनों में एडवांस कुंफू सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल पावर नहीं है। यह सुनकर ली निराश हो गया था। ली फेयू पूछता है कि अचानक तुम कुंफू क्यों सीखना चाहते हो। ली कहता है इसे सीखने से कभी मेरे काम आ सकती है। ली फेयू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताब ढूंढता हूँ, और बोलता है कि मैं गश्त पर हूँ, हालचाल जानने के लिए यहाँ आया और अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। यह बोलकर चला जाता है और यहाँ हाली रात को ठीक से सो नहीं रहा था और देखता है कि वह बोतल चमक रही है और उसको देखता है। सोचता है कि कई बार इसे खोलने की कोशिश की पर नहीं खुली, और खोल कर देखता है तो वह खुल जाता है और वह सपनों में पौधों को बड़ा होते हुए देखा था। उसको सोचकर वह उसको पीने के बदले पास के एक छोटे से पौधे में डालता है, यह चेक करने के लिए कि वह पॉइजन है कि क्या है, और वह सो जाता है। जब अगली सुबह हानली की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह पौधा बहुत बड़ा हो गया था और हानली के पास अलेक्जेंडर बनाने के लिए हर्ब नहीं थे। वह अपना एक गार्डन बना लेता है और पानी में वह पोषण मिलाकर पौधों में डाल दिया था, जिससे हर्ब बहुत सारे और जल्दी बड़े हो गए थे। और इस हर्ब का यूज करके हानली अपने लिए बहुत सारे एलेक्जर बनाता है और उसका यूज करके वह धीरे धीरे थर्ड लेवल तक पहुंच गया था। और यहाँ ली फेयू उसके लिए कुछ किताबें लाता है और ताकि कुंफू सीख पाए। हानली को उसमें ब्लिंकेज स्वाट टेक्निक पसंद आती है। ली बोलता है कि ये लो लेवल की टेक्निक है, इस बुक को तुम ही रख लो और मेरा छोटा सा तलवार तुम रख लो, ये तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है जो तुम्हारे काम आएगी। पर हानली बुक पढ़ने में ही इतना बिजी था कि ली फेयू को थैंक यू भी नहीं बोलता है। और फेयू बोलता है कि थैंक यू तो बोल सकते थे, पर हानली तो बुक पढ़ने में ही इतना बिजी था कि उस फेयू पर ध्यान नहीं दे पाया और फेयू परेशान होकर वहां से चला जाता है। और यहाँ हानली ब्लिंकिंग शॉट टेक्निक को शुरू कर दिया था और शुरू में वह गिरते ही जा रहा था और 6 मंथ के अंदर वह उसने काफी इम्प्रूवमेंट कर ली थी और डेली अलेक्जेंडर खाने के बाद और ध्यान लगाता था, जिससे वह फॉरएवर स्प्रिंग के 4th लेवल तक वह पहुंच जाता है, जिससे उसके सुनने की पावर काफी हद तक बढ़ गई थी। और उस समय 250 मीटर दूर दो बंदे बात करते हैं, जिससे हानली उसको सुन पाता है। वह चुपके से देखता है तो हमें पता चलता है कि एक बंदा जिसका नाम यू वॉन था, वो अपनी संप्रदाय की जानकारी वुल्फ गैंग को देता था और बोलता है कि 3 दिन बाद दोपहर को गाड़ी जिसमें संप्रदाय में बहुत सारे पैसे आएंगे और वुल्फ गैंग उस पैसे को लूटने की प्लानिंग करते हैं। और फेयू को यह संदेश भेजकर इन सब चीज के बारे में बताता है।